हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का री एग्जाम परसों से शुरू हो रहा है और आप सभी लोग के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें हम लोग सेफ स्कोर, पहले कौन सा सब्जेक्ट करें, जैसे होता है 4 सब्जेक्ट है, पहले कौन सा अटेम्प्ट करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ओएमआर पहले भरे या साथ साथ भरें, इस सब को लेकर कुछ क्वेश्चंस है तो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका आ जाता है कि आप साथी पहले कौन सा सब्जेक्ट करें और टाइम मैनेजमेंट पहले कौन सा सब्जेक्ट। देखिए, पहले क्या होता था कि आपके पास घड़ी का इंतजाम नहीं होता था, ठीक है, लेकिन इस बार से घड़ी का इंतजाम है तो आप लोगों के पास जो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक घड़ी, जो दीवार घड़ी सामने होगी जो सबको दिखेगी, वो एक बेहतरीन विकल्प है। तो मेरी इन बातों पर बहुत ज्यादा गौर करना, क्योंकि मेरा अनुभव है और ये बच्चा जैसे मैं कोई एग्जाम देता हूं, मैं अपना कोई टाइम मैनेजमेंट करता हूं, वैसे तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे तुम इग्नोर मत करना, ये बहुत अहम है तुम्हारे लिए। यदि तुम इस बार बाकियों से कुछ नंबर ज्यादा लाना चाहते, उसमें समय बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सभी जानते 150 प्रश्न है, ठीक है भैया, हर प्रश्न 2 नंबर का है और ये कितने नंबर का एग्जाम है, 300 नंबर का है। जबकि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव है 0.5 नंबर, मतलब आधा नंबर गलत के लिए कट जाएगा। तो 3 चीज अपने दिमाग में जरूर रख लो। आप 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो, इतने क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मान लो ये हार्ड है, ये हार्ड हो सकते हैं या हो सकता है आपको आते नहीं है, मतलब इनमें तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन एवरेज आप आराम से छोड़ सकते हो, तब भी कोई टेंशन नहीं है। आपको 125 क्वेश्चंस पे जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छे वो सारे कर सकते हैं, मैं एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूं। आपको 150 प्रश्नों पर ध्यान, 125 प्रश्नों पर ध्यान देना है। कितनों पर? आपको 125 प्रश्नों पर ध्यान देना है। अब इसमें समझ लीजिए 125 प्रश्न कैसे। देखिए, पहला राउंड, जो पहला राउंड होगा आपके एग्जाम में, वो पहले राउंड के बारे में समझ लीजिए। पहले राउंड में सबसे पहले बच्चा हिंदी से शुरुआत करें। हिंदी जी के कोई भी आप में से, अगर आप मैथ रीजनिंग की शुरुआत करते हैं, अगर क्वेश्चंस में आप अटक जाते हैं या क्वेश्चन करने में आपको समय लगता है, आपका समय भी चला जाएगा, नंबर भी चले जाएंगे। हिंदी जी के याद रखिएगा, ये दोनों मिला के 75 प्रश्न है। आपको पहले राउंड में हिंदी में कोशिश करनी है कि आप 32-33 क्वेश्चन कर पाए और जीके में कोशिश करनी है कि आप 25 प्लस क्वेश्चन कर पाए। कहने का मतलब है कि आपको 60 से 65 प्रश्न करने हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदी में आपको बच्चा 8 से 9 मिनट से ज्यादा समय मत लेना, और ये जो जीके के 20-25 क्वेश्चन है इसमें भी 8 से 9 मिनट। कहने का मतलब है कि जो 60 से 65 क्वेश्चन है ये आपको 15 से 18 मिनट में करने हैं। ये आपके सामने क्या रहेगी, घड़ी रहेगी। क्वेश्चन पढ़ा और आपने पेपर में उत्तर को टिक कर दिया, अभी ओएमआर शीट नहीं भरनी, ठीक है भैया। फिर आगे आप मैथ या रीजनिंग में से किसी को, इसके भी साथ ही 75 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स में मानो आपने 12 के करीब मारे पहले राउंड में, और रीजनिंग में आपने साथ ही लगभग मान लेते 35 के करीब माने। तो ये मिला के मान लेता हूं कि आपने 50 क्वेश्चन 75 में से यहां मार दिए। और ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही है, मतलब समझ रहे हो, ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही है, इसमें कोई तुक्का नहीं मारना। कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास? 60-65 क्वेश्चन यहां पे हो गए, 50 के करीब क्वेश्चन यहां पे हो गए। 60 में 50 जोड़ोगे 110 से 115 क्वेश्चन आपके हो गए। और ये क्वेश्चन कैसे हैं? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसमें कितना लोगे? मान लो इसमें 15 मिनट ले ली और इसमें आपने 35 मिनट ले ली। ये कितने हो गए? 35 और 15 50, 50 और 15 कितने हो जाते? 65। मतलब आपने लगभग 60 से 70 मिनट में ये आपने 110 से 115 क्वेश्चन अपने पास कर लिए। और ये वो क्वेश्चन है जिन पर आप 100% श्योर हो, कतई टेंशन मत लेना। अब साथ ही 10 से 12 मिनट में या 10 से मैक्सिमम खींच के करो तो 15 मिनट में। अब भरना आप सभी लोग ओएमआर। क्या भरना? ओएमआर। ओएमआर साथ साथ मत भरना। अब आपके पास में 15 मिनट और 75 मिनट के करीब, भाई 50 तो ये हो गई, 50 और 20 70 और 15 मिनट
85-90 मिनट है, और 85-90 मिनट होने के बाद में मतलब 85-90 मिनट है, इतना तो समय हो गया, और 110 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो गए, मतलब आप मेरिट के आसपास हैं। अब आपके पास 30 मिनट बची हैं। 30 मिनट में कोशिश कीजिए कि 10 प्रश्न आप और कर सकें, 10 प्रश्न और सही कर सकें। बस इतना आप कोशिश और कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 110 प्लस 10 120, तो लगभग 120 से 125। ये आपके बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आपके बिल्कुल सही क्वेश्चन, ठीक है। और यहां आप सत्य अगर आपने तैयारी करी है तो ये आपका 2 घंटे का टाइम मैनेजमेंट है। 10 क्वेश्चन में 30 मिनट करके आप आराम से 10 क्वेश्चन की ओएमआर शीट भी भर सकते हैं। ये आपका एक्चुअल, फिर से समझा रहा हूं, इसको सब लोग नहीं समझाते। ये जो एग्जाम निकालेगा ये उसकी रणनीति है, उसका तरीका है। सबसे पहले कोशिश करो कम समय में वो सब्जेक्ट कर लूं जिससे ज्यादा मार्क्स मेरे पास है, समय भी बचे, मार्क्स भी आ जाएं। तो हिंदी जीके से अच्छा कुछ नहीं है। 75 क्वेश्चन है, तुम्हें पहले राउंड में 60 से 65 क्वेश्चन दोनों को मिला के सही करने हैं, जिसमें आपके 32 से 35 यहां ठीक हो सकते हैं। जितने हिंदी में ठीक करोगे उतने आप जीके में अपना रिस्क ले सकते हो, लेकिन दोनों मिलाकर ये अच्छे से याद रखेगा 60-65 हो जाएं, और टाइम 15 मिनट से 18 मिनट, इससे ज्यादा ना लगे। उसके बाद में साथी तुरंत आपको मैथ रीजनिंग पे आना है। मैथ्स के आएंगे 18 के करीब क्वेश्चन, इसमें 12-15 मिनट में 1 मिनट से भी ज्यादा समय ले लोगे, गुणा भाग के लिए कोई भी टेंशन नहीं है। और रीजनिंग में आपने 55 में से 35 के करीब, तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपने यहां मारे। ये इसके लिए आपने बेशक 85 मिनट ले ली। तो जब आप जोड़ोगे तो आपको समझ में आया कि भाई 60-65 क्वेश्चन तो मेरे यहां सही हो गए, और लगभग 50 क्वेश्चन मेरे यहां सही हो गए, तो 110 से 115 क्वेश्चन। बिल्कुल फिर भी कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन हार्ड लगे तो 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन हार्ड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फिर भी आप ये समझ लीजिएगा कि 20-25 हार्ड है, कोई बात नहीं, 125 क्वेश्चन अभी भी हैं जिन्हें मैं कर सकता हूं। ऐसा मत समझना कि पेट की तरह गांधी जी की धोती से सवाल आया और आपने अपना बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया कि जी अब तो मुझ पर धोती इतनी हार्ड हो गई कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बच्चा तुम ये भी तो सोचना कि 125 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। बस तुम क्या करोगे, 125 में से तुम 150 के 150 करोगे, 110 तुम सही करोगे, 40 तुम गलत कर दोगे, ये तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में रख लो अच्छे से। मुझसे वादा करो मेरे सर पे हाथ रख के कि भैया गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल सब लोग ये कसम खाओ, कुछ हो जाए गलत नहीं करेंगे। सब लोग कसम खाओ। ये मुझे तुमसे, ये मैं होता तुम्हारी जगह पेपर में सेम टू सेम अपनाता, सबसे पहले वो सब्जेक्ट अपनाता जहां से मेरा समय बचेगा। साथ ओएमआर मत भरना। अगर तुमने इस फॉर्मूले को कामयाब कर लिया तो मैं कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं रोक सकता। फाइनल सिलेक्शन से केवल तुम रोकोगे खुद को, जब तुम अपनी मनमर्जी करोगे, क्योंकि तुमने पहले कई हजार एग्जाम निकाले जिसका तुम्हें अनुभव है। बच्चा यही तो स्टूडेंट के अंदर है कि वो सुनता नहीं है किसी की, टीचर की तो सबसे कम सुनता है, और जबकि सुननी सबसे उसकी ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसने एग्जाम निकाले, वो बंदे को अनुभव है। तो पहली चीज मैंने बता दी कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मैं तुम्हारे साथ बैठूं, अगर 90 मिनट में 110 क्वेश्चन करके प्लस सेट हो जाऊंगा, उसके बाद में 10 क्वेश्चन और कोशिश करूंगा 120। अब आ जाता है सेफ स्कोर। कि सेफ स्कोर क्या है, तो समझिए जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस साथी हैं वो अच्छे से समझ लीजिए, मेल फीमेल। बेटा 120 प्लस क्वेश्चन सही और 0 गलत, समझ लो 0 गलत ही मत कर देना, चाहे कुछ हो जाए। जिस ऑप्शन में यह डाउट हो कि कहीं बिल्कुल लास्ट में अटको, तब जाके आप ऑप्शन हटाने वाली विधि पे काम करना, अन्यथा कोशिश करना गलत एक ना हो। फीमेल्स के लिए बता दो, जितनी भी लड़कियां जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, आप लोग बच्चा 110 प्लस क्वेश्चन सही और 0 गलत समझ लो लास्ट से अच्छे से। इसी प्रकार जो एससी एसटी साथी है, एससी साथी आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपको 105 के करीब क्वेश्चन, 105 के करीब क्वेश्चन ये सही करने, गलत बिल्कुल नहीं। लड़कियां जो एससी वर्ग की
छात्राएं हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा बेटा आपको, इनको 105 आप लगभग 90 से प्लस के करीब कोशिश कीजिएगा कि आपके सही हो, उससे नीचे नहीं, लेकिन इसमें भी गलत ना हो, समझे। एसटी वर्ग के जो साथी है आप लोग भी 100 के आसपास, 95 से 100 के आसपास बॉयज, और जो गर्ल्स है छात्राएं हैं वो बेटा आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके 80 के करीब क्वेश्चंस ये बिल्कुल सही हो। ये मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रश्नों की बात। बस मैं तुम लोगों से एक चीज चाहूंगा कि तुम दुनिया में कुछ करना, बस तुम दुनिया में गलत मत करना। मेरी बात समझ में आ रही है? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और ये जो मैंने तुम्हें विधि बताई है इससे तुम्हें कुछ टेंशन नहीं होगी। फिर से समझ लीजिए, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, ठीक है, एक पहचान पत्र, आपका मूल आधार, मूल कॉपी लेके जानी है, या मूल ड्राइविंग लाइसेंस, या मूल साथी आपका पासपोर्ट। अगर आपने आधार नंबर उसमें नहीं दिया है, 2 घंटे पहले पहुंचना। नीला या काला बॉल पॉइंट पेन, नीला या काला बॉल पॉइंट पेन भी ले लेना अभी, जिसकी मोटी निभ हो। जेल पेन मत लेना। कौन सा पेन लेना? जो नीला या काला बॉल पॉइंट पेन, यह समझ लीजिए अभी। हाथ में छुट्टे पैसे रखना, एक छाता या रेनकोट, पानी की बोतल, रास्ते के लिए नमकीन बिस्किट। ट्रेन बसों में भीड़ होगी, लड़कियों से कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, हूटिंग, कोई शोर शराबा नहीं। आपात स्थिति में पुलिस को 112 नंबर पर कॉल, कोई झगड़ा नहीं, किसी अफवाह पर ध्यान नहीं। जेंटलमैन की तरह जाना, सोच के कि तुम एक पुलिस वाले हो, तुम्हारे हाथ में कानूनी व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की प्रशासन को तुम्हारी वजह से दिक्कत ना हो, समझ रहे? तो बहुत अच्छे से समय से निकलना। जो भी आपकी शिफ्ट है उससे 6 से 12 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करना। ऐसे नहीं कि नाक पर दिया जलाकर निकल रहे हो, बिल्कुल नहीं। और जो तरीका तुम्हें मैंने अभी बताया है, सेफ स्कोर पहले कौन सा सब्जेक्ट करें, टाइम मैनेजमेंट। ओएमआर बाद में भरनी है। ओएमआर कब भरनी है? बाद में। सबसे पहले 110 प्लस क्वेश्चन करके ओएमआर भरनी है। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय चाहिए। उसके बाद में 10 से 15 क्वेश्चन और करने हैं, फिर साथ ही 5 मिनट में ओएमआर भरनी है। इस प्रकार से 15 से 20 मिनट आपके ओएमआर में जाएंगे। और आपको क्वेश्चन का सेफ स्कोर में फिर से बता देता हूं। पहले हिंदी जीके, फिर मैथ रीजनिंग में कोई भी। हिंदी जीके पहले राउंड में, हिंदी में 32 से 35 क्वेश्चन, जीके में 25 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। दोनों को मिलाकर 60-65, लेकिन 15 से 18 मिनट में। उसके बाद में मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के 50 यहां पे निपटाने, टोटल मिला के 110-115 हो जाते। ये साथी आपका 110-15 अगर आपके हो जाते पहले राउंड में, और ये टाइम रहेगा आपके पास 85 से 90 मिनट, मतलब पूरा आपके पास ये 75 मिनट के करीब में तो आप कर पाओगे। 15 मिनट ओएमआर शीट के भर के बता रहा हूं। आपके पास अब आधा घंटा बचा है, 10 प्रश्न और सही करने, जिससे कि आपके 115-120 क्वेश्चन हो जाएं, और इतना ही आपका है। गलत करोगे आप मेरिट में नीचे जाओगे। बस सही करके आना, आपको पार ले जाएगा ऊपर वाला बाबा खाटू श्याम जी। इस बार आपको कोई टेंशन नहीं होगी। यह चीज आपकी समझ में आई तो यस या नो कर दो। क्या करोगे, किस प्रकार से पेपर को दोगे, जल्दी बताओ। क्या तरीका रहेगा, क्या समझ में आया? सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट, तरीका बिल्कुल कारगर है, वही तरीका। अगर मैं तुम्हारी जगह पेपर दे रहा होता तो मैं भी इसी तरीके को अपनाता, और सेम टू सेम समय में बता रहा हूं। तुम्हें यकीन ना हो, यही हूं मैं प्रयागराज, कोई आके तुम्हारे मन का पेपर दे दो, सेम टू सेम समय में सॉल्व कर दूंगा 120 प्लस क्वेश्चन, समझे? बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से। तो कहने का अर्थ क्या है, तुम भी कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका है। फिर साथ ही आप सभी लोग समझिएगा कि आज रात 9 बजे से 8 बजे हिंदी, 9 बजे से जो साथी जीके की फुल मैराथन है, इस क्लास से पिछली बार हर एक शिफ्ट में 15-20, 15-20, 16-17 ऐसे क्वेश्चन आए थे। इस बार तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे, और जो इस बार तुम्हें इसमें ज्यादा क्वेश्चन, जो हमारे कुछ टॉपिक पार्ट 2 लेके आना था ना मुझे, उसका विविध के टॉपिकों का मैंने इसी में शामिल करने की कोशिश की है। तो ये क्लास आज रात 9 बजे छोड़ना मत। रास्ते में जा रहे हो, घर पर बैठे हो, सबका पेपर 23 का नहीं है, 24, 25, 26, 27 का, 30, 31 का भी है। तो आप सभी लोग रात को 9 बजे, इसका लिंक यहीं पर है, इसे मत छोड़ना है। जो लास्ट के बता रहा हूं ना, यह बहुत सरल तरीका है। तुम्हारे पेपर में 20-25, मैं कह रहा हूं 30 क्वेश्चन भी हार्ड आ जाएं, लॉन्ग आ जाएं, समय लेने वाले आ जाएं, टेंशन मत लेना, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आते कभी भी।
कभी भी पेपर इससे ज्यादा हार्ड नहीं बनेगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, खुश रहिएगा। यह तरीका कैसा लगा और रात को 9 बजे आ रहे हो नहीं आ रहे हो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना। कोई समस्या हो फिर भी बताना। अब सभी लोग यहीं से सीधा लिंक लगा हुआ है, इसे साथी लाइक करके जरूर जाना। यह क्लास में आप लोग सभी साथी जरूर जुड़ने की कोशिश करना। यह आज रात 9 बजे है, ठीक है बच्चा। इस पे सब लोग आज इसको लाइक कर देना। दूसरी बात फिर से आपको बता रहा हूं, एडमिट कार्ड, पहचान पत्र, मूल आधार, मूल डीएल या मूल पासपोर्ट, यदि आपके पास आधार कार्ड आपने अपने फॉर्म में नहीं दिया तो 2 घंटे पहले पहुंचना। नीला या काला कोई भी एक बॉल पॉइंट पेन हो सके तो 2 ले लेना। खाने पीने की कुछ चीजें